हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स। एक कॉन्ट्रैक्टर क्या है कि वो दो स्लाइडर्स को यानी कि दो स्लाइड्स को इंस्टॉल करना चाहता है। स्लाइड्स मतलब है जिसपे बच्चे पार्क में खेलते हैं, स्लाइड करते हैं, रपटते हैं। तो वो उस स्लाइड्स को पार्क में इंस्टॉल करना चाहता है बच्चों के खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो बच्चा उसका 5 साल से कम का है उसके लिए वो चाहता है कि जो स्लाइडर की जो हाइट है वो 1.5 मीटर होनी चाहिए। मतलब स्लाइडर की ग्राउंड से जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर होनी चाहिए एंड इज इंक्लेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। मतलब क्या है, स्लाइडर ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाना होना चाहिए कि वो जो बच्चा उसका 5 साल का है उस बच्चे के लिए चाहता है कि स्लाइडर की हाइट 1 यानी ग्राउंड से वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए और एंगल उसका 30 का होना चाहिए। वेयर एज द एल्डर, जो उसका बड़ा बच्चा है, सी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लाइड, वो चाहता है कि थोड़ा सा मतलब उसकी जो स्लाइड है वो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा चढ़ाई वाली होनी चाहिए, थोड़ा सा उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए ग्राउंड से। तो उसने हाइट ज़्यादा ली है, 3 मीटर की हाइट ली है यहाँ पे, और एंगल लिया है उसने 60 डिग्री का ग्राउंड से। स्टीप का मतलब है थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब थोड़ी खड़ा, मतलब उसकी हाइट ज़्यादा लेगा वो स्लाइड्स की। वाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो हमें क्या बताना है कि प्रत्येक केस में स्लाइड की लेंथ क्या है। अब हम इसकी फिगर पे चलते हैं। तो हम सबसे पहले स्लाइड 1 बनाएंगे कि भाई स्लाइड जो बच्चा उसका 5 साल से कम का है उसके लिए हम फिगर बना के चलते हैं, जिसकी अब उसने क्या किया, स्लाइड को ग्राउंड से रखा है 1.5 मीटर की हाइट पे। तो ये हमने 1.5 मीटर की हाइट ली है जहाँ से वो इस स्लाइड्स को बनाएगा, यानी कि रपटने वाला तो यही है, इस पे ही बच्चे रपटेंगे। लेकिन इसकी ग्राउंड से जो हाइट रखी गई है वो 1.5 मीटर रखी गई है। तो ये है हमारा ग्राउंड, और ये जो ग्राउंड से एंगल है ये ग्राउंड है, और इसकी ये स्लाइडर है जिस पे वो स्लाइड करेगा बच्चा। और यहाँ पे ये ग्राउंड से इसकी हाइट जो है वो 1.5 ली गई, और ये एंगल हमारा 30 वहाँ पे उसने दिया है, मतलब ये ग्राउंड से 30 एंगल बनाएगा। अब ये एक बन गया राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्योंकि ये जो हाइट होती है वो हमेशा 90 डिग्री से ही नापी जाती है, तो इसका मतलब है ये हाइट है तो ये 90 डिग्री एंगल है। तो ये केस फर्स्ट है, जो उसका एल्डर मतलब जो उसका यंगर बच्चा है यानी कि जो 5 साल से कम का है उसके लिए है। अब हम दूसरी फिगर बनाते हैं। जो बच्चा उसका बड़ा है, 5 साल से ज़्यादा का है, तो उसने थोड़ी ये हाइट ज़्यादा ली है, उसने 3 मीटर की हाइट ली है, और ये 3 मीटर की हाइट और ये ग्राउंड से एंगल जो बना रहा है ये बना रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये थोड़ी हाइट ज़्यादा है। अब वो दोनों ही केसेस में क्या पता करना, इसका नाम दे देते हैं हम डी ई एफ। ये ट्रायंगल हमने डी ई एफ लिया, ये एंगल हमारा 90 का है। वो दोनों ही केसेस में ये पता करना चाहता है कि ये जो स्लाइड है, ये जो जिस पे वो स्लाइड करेंगे बच्चे मतलब रपटेंगे, तो वो ये वाला इनकी जो लेंथ है वो क्या है, वो ये पता करना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो हम इसमें इन ट्रायंगल चलते हैं। जो बच्चा 5 साल से कम का है उस केस उस वाली फिगर में जो भी स्लाइड की लेंथ है वो निकालेंगे हम। तो ये ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल में चले। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर ये 90 है, इसको हम बेस लेके चलते हैं, ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर। हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो हमें समझ में आना चाहिए हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करना है। तो ये हमारा पी बी पी और एच एच बी हमारे पास है, तो ये हमारा हो गया साइन कोस। अब हमें कौन सा अप्लाई करना चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और हाइपोटेन्यूस, तो हम पहला ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम लगाएंगे साइन, एंगल है हमारा 30, तो हम 30 एंगल लेके चलेंगे, और परपेंडिकुलर है हमारा 1.5, और हाइपोटेनियस है ये जो हमें ए सी निकालनी है। ये स्लाइडर 1 है, जो एल्डर बच्चा है वो सॉरी यंगर बच्चा है जो 5 साल का है, 5 साल से कम का है, उस केस के लिए ये हम स्लाइडर 1 की वो निकाल लें लेंथ। अब हम क्या करेंगे, ये साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो 1/2 भरेंगे, 1.5/AC इसको इधर करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे। जब 15 में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 30 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट से राइट में एक स्थान है, तो यहाँ पे पॉइंट से राइट में एक स्थान होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो ये हुआ 3.0। इसका मतलब क्या होता है, 3 ही होता है, क्योंकि पॉइंट के राइट में अगर 0 आता है और उसके बाद अगर कोई 0 आता है तो इसका मतलब है कि उसको हम 3 यहाँ पे इस केस में लिख सकते हैं। तो ये हमारा 3 मीटर है। अगर ये मीटर में दिया है तो यानी कि इस केस में जो स्लाइडर की लेंथ है वो 3 मीटर की है। अब हम निकालते हैं जो उसका एल्डर बच्चा है। एल्डर बच्चे के लिए
ये जो स्लाइडर है जिस पे वो रपटेंगे तो उस केस में उसकी लेंथ क्या होगी। तो अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल DEF, इस ट्राइंगल में हम चलते हैं। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमें गिवन है तो हम इसमें ऐसे पे चलेंगे, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पकड़ेंगे जिस जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन देता हो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में साइन वाला रिलेशन देता है तो हम साइन थीटा लेके चलेंगे और थीटा एंगल यहाँ पे 60 का है। तो ये साइन 60 हो गया और ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनियस DF जो हमें स्लाइडर 2 यानी कि जो उसका बड़ा बच्चा है उसके लिए है। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 और ये हमारा 3/DF है। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, DF इधर करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो √3 ये DF हो जाएगा और ये 2 3 6, ये हमारा बन जाएगा इस टाइप का। अब हमें निकालना है DF। तो DF निकालने के लिए हम 6 के अपॉन में क्या करेंगे, ये √3 करेंगे। अब हमारे पास ये कुछ ऐसा आया। इसको अगर हम आगे सोल्व कर सकते हैं तो हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, अदरवाइज इसको यहीं छोड़ देंगे, लेकिन ये फर्दर सोल्व हो सकता है। तो √3 और यहाँ पे हम रेशनलाइज करेंगे, √3 के ऊपर मल्टीप्लाई, √3 के नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ये DF हम थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो √3 में हुई तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म आया DF बराबर 2√3। तो ये जो स्लाइडर 2 है ये उसकी लेंथ है और ये जो स्लाइडर 1 है ये उसकी लेंथ है। तो ये हमारे आंसर हुए। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व करा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।